हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि हमारा रिलेटेड होगा आपका UBTER जीप 2022 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं कि UBTER जो जीप है वो है क्या। UBTER का मतलब है उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और जीप का मतलब है JEEP यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पॉलिटेक्निक। ठीक है, तो उत्तराखंड में जितने भी सरकारी और मतलब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उसमें चाहे आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना हो, इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसे हम पॉलिटेक्निक बोलते हैं। ठीक है, और या फिर जो है आपको डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेना हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, और इसका जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपकी काउंसलिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग जो आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसी कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं है कि उत्तराखंड का डोमिसाइल आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, और मैं आपको ये कंप्लीट बताने वाला हूं कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, कहां से फिल होगा, क्या वेबसाइट है, कैसे जाके फिल करना है ऑनलाइन, तो ये सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये बोल रहे थे कि सर इसमें खाली जो है ग्रुप ई और ग्रुप पी जो फार्मेसी मतलब डी फार्मा और जो है आपका क्या बोलते हैं 3 साल वाला जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म है वही फिल हो रहा है, जो लेटरल एंट्री होता है वो फिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेटरल एंट्री के बारे में बता दूं मैं आपको ब्रीफ में कि लेटरल एंट्री क्या होता है। लेटरल एंट्री डिप्लोमा का मतलब ये होता है अगर आपने क्लास 12th पास कर रखी है अपनी, ठीक है, वो भी साइंस स्ट्रीम से, तो आप जो है सीधे एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटेक्निक के कोर्स में डायरेक्ट सेकंड ईयर में। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका फर्स्ट ईयर बच जाता है, तो आपका जो डिप्लोमा होता है पूरा 3 साल की बजाय 2 साल में पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वो कोर्स होता 3 साल का ही है, लेकिन आपको उसमें एडमिशन जो मिलता है वो डायरेक्ट किस में मिलता है, सेकंड ईयर में मिलता है। ठीक है, तो वो जो लेटरल एंट्री ग्रुप ए है उसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल नहीं हो रहा। उसके लिए आप कोई भी अपने आसपास जो भी आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है उत्तराखंड में, ठीक है, किसी भी उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप जाइए, जो सरकारी कॉलेज होगा वहां पर आप इसके बारे में पता करिए। और मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि यहाँ पर देखो लिखा भी है कि उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रुप ए डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश ग्रुप एम, ठीक है, ये जितने भी ग्रुप यहाँ पर लिखे हैं, होटल मैनेजमेंट का भी जो भी एक कोर्स हो रहा है, ठीक है, गारमेंट टेक्नोलॉजी का, तो इसमें लिखा है कि पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों को सीधे न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के आधार पर मेरिटवार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो ये सारे ग्रुप है यानी कि लेटरल एंट्री वालों का भी एग्जाम नहीं होगा, इनकी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनेगी। किस बेसिस पर लिखा है, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के आधार पर। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता यानी कि क्लास 12th की जो आपकी परसेंटेज होगी उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। आपको जो अप्लाई करना पड़ेगा, जो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बारे में आप जाकर किसी भी उत्तराखंड के जो भी राजकीय पॉलिटेक्निक या जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है वहां पर जाकर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि मैंने कॉल करने की भी कोशिश करी लेकिन कॉल उनका लग नहीं रहा है, तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, ऑनलाइन इसका जो फॉर्म है वो फिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो भी फॉर्म वगैरह की फिलिंग की प्रोसेस है इन सब ग्रुप्स की, वो आप जाके उत्तराखंड में जो भी आपका कोई भी आपके नजदीक जो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है वहां पर जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ठीक है, बाकी जो ग्रुप ई है और पी है यानी कि डी फार्मा और जो पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आपको जो है अपना गूगल क्रोम खोल लेना है। ठीक है, अपने मोबाइल में खोल सकते हैं गूगल क्रोम, उसमें आपको जो है सर्च करना है UBTER.in। ठीक है, ये सर्च कर जब करोगे तो पहली वाली जो वेबसाइट आ रही है यहाँ पर www.ubter.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप आ रहा है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक 2022। ठीक है, तो ऊपर जो है ये आपका नोटिफिकेशन है जो अभी मैंने आपको दिखाया वही है, ब्रोचर भी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आपको ये भी सब पता लग जाएगा कितनी फीस है। ठीक है, फीस जो होती है इसकी अप्रोक्सीमेटली लगभग 13 से 15,000 रुपए के बीच में है 1 साल की सरकारी कॉलेज की। ठीक है, बाकी प्राइवेट कॉलेज में फीस थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर जब आप इस वाले सेक्शन में आओगे तो ब्रोचर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, कि कितनी सीट किस कॉलेज में, ये सब पता लग जाएगा, कौन कौन से कोर्सेज है इंजीनियरिंग के, सब पता लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है सेकंड वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जीप 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि 31 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, इसको फिल करने की, और ठीक है, और बाकी यहाँ पर फुल ब्राउचर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है,
और क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऊपर अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ग्रुप लिखे हुए हैं, एक लिखा है ग्रुप ई और एक लिखा है ग्रुप ई। तो ग्रुप ई देख सकते हो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम, और नीचे लिखा है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो जो भी आपको करना है, अगर आपको डी फार्मा के लिए अप्लाई करना है तो उसको कर सकते हो, और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के लिए करना है तो उसको कर सकते हो। ठीक है, तो जिसको भी करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, डी फार्मा के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि आपने क्लास 12 अपना पास करा हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तभी आप डी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी ये जो पॉलिटेक्निक कोर्स है इसके लिए सिर्फ आपके लिए आपके पास क्लास 10th होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है क्लास 10th अगर आपने पास करा है, उसके बाद आपने कोई भी एजुकेशन करी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्लास 10th आपने किया होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपसे क्या मांगेगा, सबसे पहले आपका नाम मांगेगा, फिर आपके फादर्स का नाम मांगेगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में फिल करना, मिस्टर मिसेस ऐसा कुछ मत लगाना नाम के आगे। ठीक है, तो आपका नाम हो गया, आपके फादर का नाम हो गया, मदर का नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर सकते हो, फिर जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी हो आप। ठीक है, फिर नेशनलिटी। ठीक है, नेशनलिटी सब इंडियन फिल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इंडियन का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आर यू अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्या आप मतलब अगर आप उत्तराखंड में रहते हो और उत्तराखंड का जो आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र है वो है, तब आपको इसमें यस करना है, वरना आपको नो करना है। समझ आ गई बात। बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड का मतलब ये है कि उत्तराखंड का डोमिसाइल या फिर उत्तराखंड का जो स्थायी प्रमाण पत्र है वो आपके नाम का होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, तभी आप इसको क्लियर करोगे। आप अगर उत्तराखंड में रहते भी हो, लेकिन अगर आपके पास डोमिसाइल या फिर स्थायी प्रमाण पत्र नहीं है उत्तराखंड का, तो आप यहां पर नो करोगे। ठीक है, और अदर स्टेट वाले भी इसमें नो करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस हो गई, ओबीसी हो गई, एससी हो गई, एसटी हो गई। ठीक है, फिर सब कैटेगरी हो गई इसमें जैसे कि डीएफएफ। ठीक है, यानी कि जो आपका डिफेंस पर्सनल वार्ड हो गया ये। ठीक है, और क्या बोलते हैं मिलिट्री पर्सनल हो गया, और उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया। ठीक है, ये डीएफएफ शायद फ्रीडम फाइटर वाला कोटा है, तो इसको आप एक बार चेक कर लेना। जिसके पास भी जो एप्लीकेबल सर्टिफिकेट है वो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है। ओके, फिर उसके बाद लिखा है कि फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन फैसिलिटी फॉर सर्टिफिकेट होल्डर इन एनसीसी। अगर आपके पास एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, ए बी सी में से कोई भी एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, आपको रिजर्वेशन का फायदा मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर जो अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर होगा 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर फिल होना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछेगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको हाई स्कूल सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप हाई स्कूल सेलेक्ट करोगे, उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में आएगा कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने अपीयर्ड कर लिया, पास कर लिया। ठीक है, तो अपीयर्ड का मतलब है कि इस साल आप 2022 में उसके पेपर दे रहे हो, तब आप अपीयर्ड वाला क्लिक करोगे। ठीक है, कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका अभी क्लास 10th चल रहा है और 2022 में वो मई या जून में उसका पूरा हो जाएगा क्लास 10, तब वो अपीयर्ड वाले पे क्लिक करेगा। अगर आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, आपको मार्कशीट वगैरह सब मिल गई है, पिछले साल तक आपने कंप्लीट कर लिया अपना क्लास 10, तो आप पास पे क्लिक करोगे। क्लियर हो गया इतनी बात। उसके बाद नेक्स्ट है एंटर एग्जामिनेशन सिटी। तो एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पर काफी सारे हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, न्यू टिहरी, उत्तरकाशी, श्रीनगर, ठीक है, गौचर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, काशीपुर हो गया, हल्द्वानी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, लोहाघाट हो गया। ठीक है, तो ये सारे ही जितने सेंटर्स हैं ये सब उत्तराखंड के। उत्तराखंड से बाहर कहीं पर भी इसका सेंटर नहीं होने वाला है। तो जो भी अदर स्टेट का अगर कोई अप्लाई करता है तो उसको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसको पेपर जो है उत्तराखंड में आकर ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से जो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लोगे, पहला वाला और दूसरा वाला। ठीक है, तो कोई से भी दो जो आपके बिल्कुल नजदीक हो घर के, वो आप एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपसे यहाँ पर आधार नंबर पूछेगा, आप डालना चाहो तो आधार नंबर यहाँ पर डाल सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, डालना चाहो तो डाल सकते हो। उसके बाद आपसे यहाँ पर एड्रेस पूछा जाएगा, तो आप जो भी जहाँ पर रहते हो वहाँ का एड्रेस डाल देना। स्टेट अपना उत्तराखंड हो गया है, जो भी आपका स्टेट है वो डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट डाल देना, और फिर पिन कोड डाल देना अपनी जगह का, जहाँ पर भी आपका एड्रेस है उसका जो पिन कोड है। ठीक है, अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस के बराबर है, मतलब सेम है दोनों ही, तो यहाँ पर देखो इस पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद इस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो जाएगा, तो ऊपर वाला जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है वो आपकी परमानेंट एड्रेस में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो चाहो तो, वरना जरूरी नहीं है इसको डालना। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, तो ईमेल आईडी ऊपर वाले बॉक्स में डालना, फिर री एंटर ईमेल आईडी, यानी कि दोबारा से वही ईमेल आईडी दोबारा से आपको नीचे वाले बॉक्स में टाइप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कैसे बनाना, उसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। जैसे मान लो अगर किसी का नाम जो है
वो मुकेश है, ठीक है। तो मुकेश को अगर मैं सजेस्ट करूं तो मुकेश कैसा पासवर्ड बना सकता है कि वो पहले मुकेश लिखे जिसमें एम जो हो वो कैपिटल हो, बाकी के सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल हो, यानी कि स्मॉल में UKESH, तो मुकेश हो गया। उसके बाद आप कोई भी 3 या 4 डिजिट का नंबर ले लो, जैसे 1234 या 9876, इस तरीके से जो भी आपको 4 डिजिट का नंबर लेना है, 3 डिजिट का नंबर लेना है वो ले लिया। उसके बाद जो आप एक स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हो, जैसे कि @ हो गया, ठीक है, हैशटैग हो गया, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया या फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, तो कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका एक जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। इस पासवर्ड को अच्छे से मतलब जो है कहीं पर नोट करके रखना, क्योंकि फ्यूचर में जो है इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है वो पासवर्ड भूल जाते हैं, फिर कई बार होता है कि पासवर्ड रीजनरेट भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड को आप संभाल कर रखें। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा पॉलिटेक्निक का, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, जब आप पेपर देने जाओगे तो हॉल में जो है उस पर सिग्नेचर या फिर मोहर लगती है, और वो एडमिट कार्ड आपको तब तक रखना पड़ेगा अपने पास जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जब भी आएगा आपका, अच्छे से उसको संभाल के रखना। जब आप पेपर देकर आओगे एग्जाम हॉल से, तो पेपर देने के बाद अपना एडमिट कार्ड को संभाल के रखना, ठीक है। क्योंकि उस पर एडमिट कार्ड पर आपके मतलब वहां पर जो इन्विजिलेटर होता है, ठीक है, जिसकी ड्यूटी लगती है, तो वो वहां पर क्या करता है, साइन करता है या फिर उस पर स्टैंप लगाता है। तो वही एडमिट कार्ड जो है आपके एडमिशन के टाइम पे मांगा जाता है। अगर एडमिशन जब आप कराने जाओगे काउंसलिंग के बाद और आपके पास वो एडमिट कार्ड नहीं होगा तो वो आपको एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद जो है आई हेयर बाय डिक्लेयर वाले पे आपको टिक लगा देना है, जैसे यहाँ पर टिक ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, ये मैंने टिक लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो है एक बॉक्स में कैप्चा कोड लिख कर आ रहा होगा, वो कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करोगे, ठीक है। रजिस्टर नाउ पर जब आप क्लिक करोगे तो अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल सही से करी होंगी तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाओगे, और नहीं फिल करी होंगी तो वो आपको एक जो है पॉपअप एरर दिखा देगा कि आपसे ये चीज मिस हो गई, इस चीज को फिल कर दीजिए, ठीक है। ऐसा होता है तो वो चीज आप कंप्लीटली फिल कर लेना। और उसके बाद जो है यहाँ पर फिर से रजिस्टर नाउ पे जब क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे पहुंचने के बाद जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, ठीक है। वो नंबर्स में होगी, जैसे 236857 इस तरीके से नंबर्स में होगी। उसका जो है तुरंत से स्क्रीनशॉट ले लेना या तुरंत से जो है उसको लिख लेना कहीं पर भी पेपर पे, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वो जो है दोबारा आपको नहीं मिल पाएगी, फिर आपको दोबारा से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा अगर वो ईमेल आईडी पर नहीं है, ठीक है। तो वो जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगी उसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर उसको नोट कर लेना, ओके। उसके बाद वो बोलेगा नेक्स्ट जाने को, तो नेक्स्ट जब आप जाओगे वहां पर तो आपको वो पेमेंट करने को बोलेगा 800 रुपए की, ठीक है। तो 800 रुपए जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। पे करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे कि आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, और हो सकता है कि क्लास 10 की मार्कशीट भी मांग ले। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स वो वहां पर मांगेगा वो अपलोड कर देना, और फाइनल जो सबमिट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म कर देना, आपका कंप्लीट फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद जो है फॉर्म का प्रिंट लेने का ऑप्शन आ रहा होगा, वो प्रिंट आउट आप निकाल के अपने पास रख लेना, ठीक है। और जब इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा कि एडमिट कार्ड कब आ रहा है या और जो डिटेल्स हैं इसके बारे में, वो मैं आप सभी से डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। तो 31 मार्च लास्ट डेट है, अभी वैसे काफी टाइम है, 1 महीने से ज्यादा आपके पास टाइम है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करके इस काम को खत्म कर लेना, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, इसके आगे कुछ ज्यादा काम नहीं रह जाता, बस पेमेंट आपको करनी है। पेमेंट कोशिश करें कि आप यूपीआई से ना करें, बल्कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ही करें, ठीक है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करोगे तो पेमेंट तुरंत डेबिट हो जाती है, ट्रांजैक्शन आईडी उसकी आ जाती है, लेकिन यूपीआई में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड से 800 रुपए की पेमेंट कर लेना, और उसके बाद जो है क्या करना है, पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा से लॉग इन करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में कुछ साइज स्पेसिफिकेशन होगा कि 50 KB से 100 KB के बीच में करिए या 100 KB से 150 KB के बीच में करिए। अगर आपको साइज एडजस्ट नहीं करना आता है तो उसके लिए मैंने कमेंट सेक्शन में एक वीडियो का लिंक पिन करा है, आप उसको आराम से जाकर देख सकते हो और ये सीख सकते हो कि जो आपका क्या बोलते हैं साइज होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का या किसी भी फोटो का, उसको साइज को कम या ज्यादा कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना अगर आपसे जो है साइज कम नहीं हो पा रहा है या एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना फॉर्म कंप्लीटली फिल कर लो, और भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। इससे रिलेटेड और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता रहूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ओके, ठीक है। और चलिए फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।